भारत की बड़ी आबादी के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह है कि देश में निवेश बढ़ रहा है। जी हाँ, देश में रिटेल निवेशकों की संख्या के साथ ही बैंक के निवेश भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल बैंक असिस्टेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में 5 राज्य टॉप पर रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डेटा के मुताबिक पिछले कारोबारी साल में सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है और टॉप 5 राज्यों में इसके बाद गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम आता है। वहीं अगर सबसे कम निवेश वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केरल, असम और गोवा का नाम शामिल है। चलिए अब इनके डिटेल्स आंकड़े भी बता देते हैं। अगर निवेश का कुल आंकड़ा देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 57.2% निवेश हुआ है। वहीं साल 2021-22 में यह आंकड़ा 43.2% था। इसमें से 16.2% यानी कि 43,180 करोड़ रुपए के सबसे ज्यादा निवेश के साथ यूपी नंबर 1 पर है। इसके बाद 14% के निवेश के साथ गुजरात नंबर 2 पे है, तो वहीं उड़ीसा 11.8% निवेश के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद 7.9% के साथ महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है। इसके अलावा 7.3% के साथ कर्नाटक 5वें नंबर पर रहा है। आरबीआई डेटा के अनुसार इन आंकड़ों ने बैंकों द्वारा दी गई सहायता, पर्सनल फंड और विदेशी उधार शामिल हैं। वहीं अगर कुल लागत देखें तो यूपी और उड़ीसा की हिस्सेदारी में काफी सुधार आया है। कई निवेशकों ने इन राज्यों में निवेश किया है। अब अगर हम बात सबसे कम निवेश वाले राज्यों की करें तो इसमें देश के 3 राज्य हैं जिसमें की सबसे कम निवेश हुआ है। केरल में कुल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में 0.9% यानी कि 2,399 करोड़ रुपए ही निवेश किए गए हैं। वहीं असम में 0.7% और गोवा में 0.8% ही निवेश किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी काफी कम निवेश हुआ है। इन दोनों राज्यों को मिलाकर 2,665 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने में निवेश का अहम योगदान होता है और पिछले कुछ सालों में निवेश के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। FY 22-23 में कुल 3,52,624 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जो कि 79.50% की बढ़ोतरी है। पिछले कुछ सालों में देश में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं से तो पैसा आया ही होगा, तभी उसमें पैसा लगाया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 547 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जबकि FY 21-22 में 401 प्रोजेक्ट्स में बैंकों ने निवेश किया था। यानी कि साल 2014-15 के बाद अब 2022-23 में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। वहीं अगर सिर्फ बैंकों के इन्वेस्टमेंट की बात पर ध्यान दें कि उन्होंने कहां पर इन्वेस्ट किया है, तो वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकों ने 8 मेगा प्रोजेक्ट्स और 68 बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जिनमें से 8 मेगा प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी 27.1% है। वहीं बड़ी परियोजनाओं की हिस्सेदारी 41.3% है। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर असर पड़ सकता है। आरबीआई का मानना है कि सरकारी योजनाओं की वजह से बैंकों के निवेश में तेजी देखने को मिली है और अगर राज्यों में निवेश बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। इनमें से एक वजह ये भी है कि वहां पर स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जिससे कि वहां पर रोजगार भी बढ़ रहे हैं और जब ये सब चीजें बढ़ती हैं, यानी कि जब राज्य के पास पैसा आता है तो राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आना तो लाजमी है और इस लिस्ट में यूपी नंबर 1 पर है। तो आपका इस लिस्ट को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।